जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ 16 सितंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस की फैमिली लाइफ 16 सितंबर के दिन कैसे रहने वाली है। टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 16 सितंबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 4 ऑफ कप्स की। मतलब आप जो हैं किसी से अनकंडीशनल प्यार करते हैं एंड इस वजह से आप किसी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, या तो फिर ये आपके पार्टनर हैं जो पहले टेम्पटेशन के चक्कर में पड़ गए थे। यस, दिस इज़ योर पार्टनर। ओके, यहाँ पर ये डेविल का कार्ड आ गया है, जैसे आपके पार्टनर के ऊपर शैतान सवार हो गया था, इनका दिमाग खराब हो गया था एंड इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था जो इनका पैसा, इनका सब कुछ ड्रेन करने के लिए आई थी। ओके, या तो फिर आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने गलत पर्सन को चूज़ किया, या फिर ये आपकी भी कंडीशन हो सकती है मे बी कुछ लोगों के लिए। ओके, आप टेम्पटेशन में फंस गए थे, लेकिन यहाँ पे आपका लव अनकंडीशनल है एंड अब आप किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आप किसी तरह की टेम्पटेशन में फंसने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आपको सिर्फ वही चाहिए जो आपका ट्रू सोलमेट है, जो आपका ट्रू पार्टनर है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है 3 ऑफ सॉर्ड। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन हैं, सारे साइन आ चुके हैं, तो साइन को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका साइन नहीं होगा। 4, 3, 4, 14 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 3, 4, 4 एंड 14 का मतलब आप 5 ले सकते हैं, तो 3, 4, 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी से बिल्कुल ही डिटैच हो चुके हैं। थर्ड पार्टी ने इनके दिल को भी तोड़ दिया है। थर्ड पार्टी की रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आ गई है, या थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर को पता है कि आप उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कोई प्रपोजल दिया हो लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है, हालांकि आप किसी और को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप अपने पार्टनर को ही एक्सेप्ट ना करें तो उनको लगेगा कि जैसे आपकी लाइफ में कोई और है, लेकिन आप किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप गुस्से में बैठे हैं। गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि आपका दिल बहुत बुरा दुखा है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके एंड अपने बीच में थर्ड पार्टी को लेकर आए हैं, जबकि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था। ओके, एंड आपके पार्टनर थे कि ये चमक दमक में फंस गए थे, शो ऑफ में फंस गए थे, इनका दिमाग खराब हो गया था, इनकी बुद्धि खराब हो गई थी एंड इन्होंने थर्ड पार्टी को एंटरटेन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा। इस वजह से अब आप इनसे इतना नाराज़ हो चुके हैं। यहाँ पे 1, 4, 5 हो गया, 5, 3, 8। यस, जस्टिस, आपको जस्टिस चाहिए। आपके साथ क्यों गलत हुआ, यू वॉन्ट एक्सप्लेनेशन, आपको क्लियरिटी चाहिए। आपको सामने से, जैसे आप उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि सामने से आके बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, हाउ डेयर यू। जब आपने इनको ट्रू लव किया है, अनकंडीशनल लव किया है, आपने अपनी ज़िंदगी में किसी और पर्सन को आने नहीं दिया, तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी और को कैसे आने दिया। एंड उसको आने ही नहीं दिया बल्कि उसको फुली इंटरटेन किया, आपको किनारे कर दिया। ओके, आप लोग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत ही क्यूट इंसान मानते हैं। मतलब आपकी ये जो नाराज़गी है इस पर भी इनको प्यार आता है, लेकिन इनको ये भी पता है कि आप इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। इस वक्त अगर प्यार एक्सप्रेस किया तो आप इनकी ऐसी तैसी कर डालेंगे। ओके, आप लोग किसी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। मतलब आपके गुस्से पर भी प्यार आने वाली कंडीशन है। आपके पार्टनर आपको बहुत ही बच्चों जैसा देखते हैं, मतलब कि जैसे कोई छोटा बच्चा गुस्साने लगता है तो उसके गुस्से पे भी प्यार आता है, वही कंडीशन आपके दिख रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेके। मतलब इनको दिख रहा है आप में ज़्यादा ही कुछ अट्रैक्शन इनको नज़र आ रहा है। ओके, ये आपसे शादी करना चाहते हैं एंड आपके पार्टनर देख रहे हैं कि जब आपका दिल टूटा तो आपने किसी क्रिएटिविटी पे काम किया। मतलब जब आप इनसे डिटैच हुए तो आपने अपने किसी क्रिएटिव साइड को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस किया, उस पर काम किया एंड आज आप लोग उस चीज़ में सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तो एक तरीके से अपने पार्टनर से डिटैच होना आपके लिए तो अच्छा रहा, लेकिन आपके पार्टनर के लिए अच्छा नहीं रहा। ओके,
क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे मतलब जो दिल टूटा आपका, जो पेन आपको मिला, इस पेन ने आपको तो बना दिया लेकिन इनका नुकसान हो गया, क्योंकि आप इनसे दूर हो गए, क्योंकि आप इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। ओके, अब आपके पार्टनर के दिल में जब थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आई या थर्ड पार्टी ने इनको भी पेन दिया, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को पास्ट में किसी ने पेन दिया था। यस, आपके पार्टनर का दिल बेसिकली टूटा हो सकता है जब ये आपसे मिले थे। ओके, एंड आपके पार्टनर को आप ही के अंदर अपना ट्रू लव दिखाई पड़ा था, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग जब जब आप लोग फर्स्ट टाइम मिले थे तो आपके पार्टनर वुंडेड थे, मतलब ये किसी पेनफुल सिचुएशन से निकल रहे थे। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, मतलब अगेन एंड अगेन रिपीटिशन रहा है इनकी ज़िंदगी में, पेन से निकल के फिर पेन में घुस जाना। मतलब कि जैसे किसी से ब्रेकअप इनका हुआ, उसके बाद ये थर्ड पार्टी के चक्कर में फंस गए एंड वहाँ से भी इनके दिल को बहुत बुरी तरह तोड़ दिया गया है। आपके पार्टनर के लिए ऐसा दिख रहा है कि इनका अट्रैक्शन था तो आप ही की तरफ, लेकिन हो सकता है कि इनकी शादी तय हो गई थी तब आप इनको मिले थे, या कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बनी थी कि जिस वजह से आपके पार्टनर आपके लिए, क्योंकि ये जो कार्ड है ये क्वीन ऑफ कप या किंग ऑफ कप, लॉयल्टी आप ही के लिए थी लेकिन ये कुछ कर नहीं पाए, एंड ये जो कुछ ना कर पाना है ये आपके पार्टनर को बहुत दुख दे रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त फेमिनाइन एनर्जी में है, मतलब कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। यस, ये काफ़ी जैसे रोने वाली सिचुएशन दिख रही है कि जैसे ये खुद रो रहे हैं कि मैं क्या करूं, मतलब ये लक है, किस्मत है, इसके आगे आप नहीं जा सकते ना। एंड ये देख रहे हैं कि आप लोगों ने क्या किया है कि आप लोग तो अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड हो गए, आपका जो भी क्रिएटिविटी थी उस पर आपने काम किया एंड आप लोग सक्सेसफुल बन गए हैं। हालांकि इस सक्सेस में इनका कोई हाथ नहीं है एंड इसी वजह से आप लोग टेम्परेंस हो गए हैं। मतलब कि टेम्परेंस का मतलब ये है कि आप लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो चुके हैं, जैसे कि आप शादी नहीं कर रहे हैं या आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेले जी रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर हार्टेड वाला, जैसे आप एंजेलिक हैं, आप स्टार सीड हैं, आप हीलर हैं, ऐसा कोई काम आपका हो सकता है एंड आप किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दे रहे हैं, बिल्कुल सिंगल लाइफ जी रहे हैं। ओके, लेकिन फिर भी आप लोग कंटेंटमेंट में दिखाई पड़ रहे हैं, संतुष्ट हैं अपनी ज़िंदगी से। एंड आपके पार्टनर को दिख रहा है कि मतलब इन्होंने इतने प्यारे, इतने अच्छे इंसान का दिल दुखा दिया अपनी किसी गलती की वजह से, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है। मतलब आपका कष्ट इनके आंखों से आंसू बन के बह रहा है, ये चीज़ दिख रही है कि अब आपके पार्टनर की जब आंखें खुल गई हैं तो इनको, क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 7 आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर को लग रहा है कि डिवाइन कनेक्शन आपके साथ था, लेकिन ये कुछ किस्मत का ही चक्कर था कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ गए। एंड यहाँ पे 14 आ चुका है, मतलब 5, ये फ्यूचर आप ही के साथ देख रहे हैं एंड ये बहुत दुखी हैं क्योंकि आपको अकेला करना इनका मोटिव नहीं था। आपके पार्टनर कभी नहीं चाहते थे कि मतलब आप इस तरीके से ज़िंदगी में अकेले रह जाए। मुझे मेरे गले में दिक्कत हो रही है, मतलब मुझे बड़ा कष्ट सा फील हो रहा है गले में, जैसे कुछ बोलने नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर पक्का रो रहे हैं। भाई मुझे बड़ी सैड एनर्जी आ रही है क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव था, लेकिन चीज़ें इस तरीके से हुई हैं कि आप भी अकेले हम अकेले तुम वाली कंडीशन हो गई है ना। आपकी ज़िंदगी में कोई है, इनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है जिसका होना ना होना बराबर है। तो बहुत ही पेनफुल कंडीशन दिख रही है। दो सच्चे लवर्स को अलग कर दिया गया है ज़बरदस्ती, जैसे ट्विन फ्लेम को ज़बरदस्ती अलग कर दिया जाए, वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ओके गाइज, जय माता दी।